हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट यानी अगर हम जनरल देखें तो साधारण ब्याज बोलते हैं इसको हिंदी में। और अगर हम लोग पैसों के टर्म्स में इसकी बात करें तो पैसे की जो वैल्यू है वो साल दर साल क्या हो रही है, कम हो रही है महंगाई की वजह से। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है हर साल, उसी तरीके से पैसे की वैल्यू जो है वो भी क्या हो रही है, निरंतर घट रही है। तो बैंक का एक अगर हम उदाहरण लें या एग्जांपल लें तो बैंक अगर आपको कोई भी लोन प्रोवाइड करता है कुछ समय के लिए, जितने भी समय के लिए आप ले रहे हैं, तो वो उस पर एक ब्याज लगा देता है ताकि कस्टमर का भी फ़ायदा हो और बैंक का भी फ़ायदा हो। तो आज इस सूरत में अगर हम लोग साधारण ब्याज की या फिर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर बात करें तो 100 रुपये पे हर साल उसको 105 रुपये देने पड़ेंगे, जो जिसमें 5 रुपये उसका क्या होगा, ब्याज होगा। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उससे इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8400 एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 years एंड 2 months। सवाल ये कहता है कि अगर साधारण ब्याज हमें इस पे कैलकुलेट करना है कि अगर 8400 रुपये का मूलधन है, उस पर 7% की दर से अगर 7% की दर से 4.5 साल 2 महीने के लिए उस पर कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो उसके लिए सिंपल हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं। सिंपल इस पे हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं जो कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 विच विल बी इक्वल्स टू 8400 इंटू 7 इंटू टाइम जो है, यहाँ पे टाइम जो है ईयर और मंथ का मिक्स दिया हुआ है, तो हम इसको कम्प्लीटली मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक साल में होते हैं अपने पास 12 महीने, तो 4 साल में हो गए 48 महीने और प्लस 2 यानी टोटल 50 महीनों के लिए डिवाइडेड बाई 100। और चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने साल को महीने में कन्वर्ट किया है तो इसको 12 से भी हम लोग भाग देंगे। यहाँ पे ये निकल के आएगा ₹2450, जिसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये बेसिक सा सिंपल सा सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स will a sum of ₹2500 invested at 16% simple interest become ₹4100। कहने का तात्पर्य क्या है कि कितने सालों में अगर हम लोग 2500 रुपये इन्वेस्ट करें 16% के रेट पे तो वो 4100 हो जाए। तो इसके लिए अगर हम लोग बेसिक टर्म्स की बात करें, अगर बेसिक में अगर इसको सॉल्व करना होता तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वही फार्मूला लिख रहे हैं, PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो 4100 में से 2500 माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 1600 रुपये। प्रिंसिपल आपका 2500, रेट आपका 16% दे रखा है, टाइम हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस 16 से इस 16 को कैंसिल कर दें
और यहाँ पे 25, ये 4 टाइम्स गया, यहाँ पे 1 बचा है, तो t इक्वल्स टू 4 ईयर्स। लेकिन ये क्या हुआ, ये बहुत ही एक बेसिक तरीका हुआ आपका टाइम निकालने के लिए। तो इस मेथड को यूज़ करने की बजाय अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से करें तो उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 4100 है, तो 4100 का यानी 2500 पे कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ इनटू 100%। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आपका निकल के आएगा कितना, सॉरी 4100, यहाँ पे इसको काटा, ये 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 और ये 164%। अब यहाँ पे 164% का मतलब क्या है कि इस 164% में 2 भाग हैं हमारे पास। देखा जाए तो इस 164% में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो हो गया 100%। 100% हमारा क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है यानी मूलधन है, ये हमारा मूलधन है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट है। और यहाँ पे ये जो 64% है या 64% है, ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 64% जो इंटरेस्ट आया किस दर पे आया है, 16% की दर से। तो ये कितने समय में होगा, तो इसको भाग दे देंगे 16 से, तो आपका 4 ईयर्स, ये आपका आंसर आएगा कि इन 4 सालों में हमारा 2500 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ क्या हो जाएगा, 4100 रुपये में बदल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिक की जगह थोड़ा एडवांस लेवल में चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा कम समय में अधिक काम हो सके। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल कहता है कि मिस्टर एक्स took a loan of rupees 36,000 on a simple interest for 3.5 years at the rate of 6% per annum. The amount he will be paying as simple interest in 3.5 years is what percent of 21,000। मतलब यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है कि 3.5 साल में 36,000 रुपये पे जो इंटरेस्ट वो कमा रहा है वो कितना परसेंट होगा 21,000 रुपये पे, ठीक है। अगर हम लोग इसका बेसिक मेथड देखें, फिर से मैं इसको बेसिक से अगर समझाने की कोशिश करूं, एक मेथड ले लेते हैं, बेसिक मेथड हम अगर कंसिडर करें तो भाई आप क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, P इंटू आर इंटू टी करते हैं अपॉन 100। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्रिंसिपल आपका है 36,000, रेट आपका 6% है और टाइम दे रखा है 3.5 साल, डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे जो भी आंसर आता आप उसको क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई आंसर आ रहा। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं, जो आपका आंसर आया है उसका आप परसेंटेज निकालते किस पे, 21,000 रुपये पे। ये तो बेसिक तरीका हो गया चीज़ों को सॉल्व करने का। अगर हम लोग आज के ज़माने या आज के टर्म्स में अगर बात करें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप निकाल लो कि भाई देखा जाए एक साल में उसको 6% का इंटरेस्ट है, तो 3.5 साल में कितना हो जाएगा, 3.5 साल में 21% का इंटरेस्ट होगा, कमाएगा जो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 36,000 रुपये 21%
और यहाँ पे आपके पास 21,000 रुपये हैं, उसका कितना परसेंट, ये चीज़ हमें निकालनी है। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ से ये 3 0 काटे, 21 से ये 21 कैंसिल, यानी x इक्वल्स टू 36%, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। तो आप इसको इस तरीके से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपने आंसर को पाने के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल जो कहता है, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक्स on rupees 8,000 in 3 years is rupees 800. If the rate of interest per annum, if the rate of interest per annum in two banks are R1 and R2, then what is the value of R1 minus R2? यहाँ पे हमें दो बैंक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे सवाल ये कहना चाह रहा है कि 8,000 रुपये आपका मूलधन है और इस 8,000 रुपये को आपने 3 साल के लिए बैंक ए है और बैंक बी है, दोनों जगह आपने जमा किया। अब बैंक ए से मिलने वाला ब्याज और बैंक बी से मिलने वाला ब्याज, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है हमारा? 800 रुपये के बराबर। तो हमें यही निकालना है कि R1 माइनस R2 कितना होता है। तो अगर हम लोग बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है? R इक्वल्स टू SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये तरीका होता है। अब यहाँ पे जब भी इस तरह से रेट ऑफ डिफरेंस की बात आती है तो रेट ऑफ डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, R2 माइनस R1 इक्वल्स टू SI2 माइनस SI1 इंटू 100। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो चेंज होना नहीं है और ना समय ना तो आपका टाइम चेंज होना। अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो ये डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा आर इक्वल्स टू 800 इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है? 8,000 और टाइम पीरियड दे रखा है 3 साल। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 ये कैंसिल हुआ, 1 0 यहाँ से गया, इसको काटेंगे तो ये आएगा 10। तो 10/3 इक्वल्स टू 1/3%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस हो। तो इस तरह के सवाल हम लोग CSAT के लिए और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करिए हमारे साथ, हमारा बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है।